भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम के द्वारा रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून में संशोधन को मुस्लिम वर्ग समुदाय के लिए हितकारी बताया। साथ ही कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम समाज के लिए वोट बैंक की राजनीति करने की बात कही। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए लाया गया है, परंतु कांग्रेस और उनके स्लीपर सेल के लोग मुस्लिम समाज के लोगों को कहीं गुमराह करते हैं और उनके उत्थान होने नहीं देते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ कानून में इस प्रकार के संशोधन किए गए हैं, इसका सीधा फायदा मुस्लिम समुदाय को होगा। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुस्लिम समाज का उत्थान किया नहीं, लेकिन हाँ, उनको वोट बैंक की तरह अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है और समय बदलते हुए मुस्लिम समाज को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि हम सिर्फ एक वोट बैंक की तरह रह के हमारा उत्थान किसी ने किया नहीं। अगर उत्थान होता इतने साल में तो आज हम सिर्फ पंक्चर ही बनाते क्यों रहते। ये कम्युनिटी में बात होती है कि हमारा क्यों नहीं उत्थान हुआ, और ये मुस्लिम समाज से ही उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी में और मुस्लिम समाज से आते हैं और वो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कभी बात नहीं करते। लेकिन हाँ, मुस्लिम समाज को वोट बैंक में कैसे रखा जाए, उसको कैसे डरा के माहौल में रखा जाए, डरते समय सहमते जो है माहौल में रहेगा आदमी तो शायद वोट बैंक की तरह रहेगा। ये उनका जो सालों का जो तरीका था वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि ऐसे पैतरे और ऐसे स्टंट जो है बैकफायर करेंगे और इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए कि ये वक्फ कानून आया है इसीलिए कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए। मुस्लिम समाज ने अगर आप देखें तो जो मुतवल्लीज हैं और वक्फ के जो रिलीजियस लोग हैं जिनको नॉमिनेशन मिलता है, उनमें हमने कोई इस पूरे ताकि कोई भी मैनेजमेंट हो, उस मैनेजमेंट में हर चीज़ चर्चा की जाए और उसके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि गरीब आदमी को फायदा होने वाला और उस संपत्ति का किसी को जाति फायदा ना हो, उसका ध्यान रखते हुए इस चीज़ को किया गया है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां हों, ये सारी पार्टियां जो है लोगों को गुमराह कर रही हैं और उनको मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं जो है वर्गलाने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से इस बात को मुस्लिम समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, झारखंड के मुस्लिम भाई बहनों को, और खास के जो गरीब तबका से बिलोंग करते हैं मुस्लिम समाज को, कि ये संशोधन जो हुआ है और ये जो अभी नया कानून आया है, इससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का फायदा होगा, मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का फायदा होगा। फिर से कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज के गरीब तबके का फायदा होगा, उनके उत्थान के लिए काम होगा। आज तक जो काम नहीं हुआ, आज मैं पूछता हूँ किसी को, क्या बड़े इतने सारे प्रॉपर्टी रहने के बावजूद भी आप अगर देखें तो क्या अच्छे मेडिकल कॉलेज बने, आज आप देखें तो अच्छे कोई स्कूल बने, क्या अच्छा कुछ ऐसा काम हुआ जिससे समाज के लोगों का फायदा होगा? नहीं। आप सुनते होंगे कभी कभी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जैसे ऐसे बहुत सारे। दो बॉडी होती है, एक होते हैं मुतवक्किल जो होते हैं और जो उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग उसको होते हैं, वो जो इस्लामिक तौर से जो उसको मैनेज करना रहता है, वो इस्लामिक रूल जहाँ का कानून उसको फैसला करना पड़ता है, वो वहाँ पर जो है वाकिफ, ये सब सारे लोग जो हैं वो सब मुस्लिम ही हैं, उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं। उस कानून को जो पढ़ा वो तो शायरी वारी करते हैं, इसलिए मैंने कहा शायरी में शब्दों का इधर उधर हो सकता है, लेकिन कानून में इधर उधर नहीं होता। कानून तो कानून होता है। तो उसमें है कि वाकिफ मुवक्किल सब रहेंगे मुस्लिम, ये रिलीजियस अफेयर है। लेकिन जहाँ मैनेजमेंट का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम जैसे फंड का मैनेज करना, उसमें तो किसी के है। तो उन सब चीज़ों की अब जब ये काउंसिल बनेगा, उसमें सारे लोग रहेंगे, उसमें ये बात चर्चा होके जाएगी और हर चीज़ चर्चा होगी, तो उसमें जो करप्शन है वो खत्म होगा और उसका फायदा, डायरेक्ट फायदा मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। नई यूनिवर्सिटी बनेगी, नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, नए स्कॉलरशिप होंगे और सब इसी
वक्त प्रॉपर्टी से होगा, जो आज तक किसी के प्राइवेट लोगों के पॉकेट में जा रहा था, अब ये गरीब लोगों के पॉकेट में जाएगा। यही आदेश था, यही उद्देश्य है हमारे वक्त बिल का, जो लोग तोड़ मरोड़ के मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो मैंने सोचा आपके सामने इस चीज़ आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ। आपका कोई सवाल होगा तो नहीं? देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है, तो आपने देखा, हमने तो 2 दिन पहले 25 तारीख को संविधान के किस तरह से 50 साल पहले हत्या की गई थी उसकी बरसी मनाई। आपको पता है कि संविधान को बचाने का काम हमने किया, संविधान को पालन करने का काम हमने किया, और कांग्रेस ने उस वक्त जो संविधान में जो फेर बदल किए, चाहे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38 किया या 42 किया, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था सिर्फ एक महिला जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी उसको बचाने का। मीडिया, चूंकि मैं मीडिया जगत से हूँ, तो मीडिया के लोगों से ज़रूर मिलिए। विषय ना भी हो तो चाय पानी करते हैं, विषय हो तो थोड़ी बात की चर्चा भी कर लेते हैं। तो आज भी ऐसे ही कुछ ऐसा हुआ कि चूँकि मैं आपातकाल के प्रोग्राम के लिए आया था और झारखंड, बिहार और झारखंड और वहाँ से वापस जा रहा था, तो हमने सोचा आपके साथ एक बार मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ विषय जो है उस विषय पे आपके सामने कुछ रखने का मौका भी मिलेगा। पिछले दिनों में हमने देखा, आप सभी को मालूम होगा कि वह अमेंडमेंट बिल जो आया था वो कानून में बदल गया, पूरे देश में वो एक कानून बन गया। लेकिन फिर भी हमने देखा कि कुछ इंडिया अलायंस के और खास के कांग्रेस के लोग जब झारखंड में आते हैं तो लोगों को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं और वक्फ कानून के बारे में कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूँ कि वक्फ जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है अब तो कानून में तब्दील हो गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई। जो लोग ऐसे भेज रहे, लेकिन हम बिल्कुल चिंता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वेलफेयर स्कीम सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की शुरू हुई, उसकी सूची आपने देखी, उसमें हमने